हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरा सीपीआर का पिछला वीडियो देखा होगा और आप लोगों ने कुछ मेथड समझे होंगे। अब उन्हीं मेथड से थोड़े आगे के मेथड हम सीपीआर पर लेते हैं। तो सीपीआर में हमने क्या क्या पढ़ रखा था उसका थोड़ा सा हम ब्रीफिंग देंगे और आप लोग पुराना वीडियो ज़रूर देखिए जब आपको ये समझ में आएगा। तो सीपीआर में हमने ये पढ़ा था, आप लोगों को मालूम होगा कि यदि कोई नंबर हमने a/b से बढ़ाया है, किसी राशि को a/b से बढ़ाया है, उसको प्रारंभिक मान पर जाने के लिए a/a+b कम करना पड़ता है। क्या कम करना पड़ता है बेटाओ? a/a+b कम करना पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि अगर किसी राशि को हमने a/b से बढ़ाया है तो a/a+b हमको कम करना पड़ेगा। क्लियर ना? जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी राशि को आपने 1/2 बढ़ाया है तो इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान पर आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 1/3 कम करना पड़ेगा। अगर किसी राशि को आपने 1/5 बढ़ाया है तो प्रारंभिक मान पर वापस लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 1/6। यदि हमने 1/4 बढ़ाया बेटाओ, 1/4 इंक्रीज किया तो इधर कितना कम करना पड़ेगा? 1/5 कम करना पड़ेगा। कितनी सरल बात है। 1/4 बढ़ाया तो कितना कम करना पड़ेगा? 1/5। अगर किसी राशि को हमने 2/3 बढ़ाया तो कितना कम करना पड़ेगा? 2/5 कम करना पड़ेगा। अब इन्हीं पर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको दिमाग में आ गई होगी एक बात। अगर किसी राशि को हमने 1/11 बढ़ाया तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? प्रारंभिक मान पर वापस लाने के लिए 1/12 कम करना पड़ेगा। अगर किसी राशि को आपने 1/7 बढ़ाया तो उधर कितना कम करना पड़ेगा? 1/8। कितना सरल है ना। इसको ऐड करते चले जा रहे हैं कम करने के लिए। इसको क्या कर रहे हैं बेटा? ऊपर मान सेम है और नीचे इसको ऐड करते चले जा रहे हैं। क्लियर बात आ रही समझ में आप लोगों को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हम ये आप लोगों से जानना चाहते हैं, आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप सोचते चलिए, जैसे मैं आपको बोलता चलूँगा ना, अब मनी मन उस चीज़ को दोहराइए। अगर मैंने आपसे कहा कि 1/2 भिन्न का मतलब कितना होता है? 1/2 भिन्न का मतलब होता है 50%। आपसे कहा बेटा 1/3 भिन्न का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 33 सही 1/3%। मैंने फिर पूछा बेटा 1/4 का मतलब क्या होता है? तो आप तुरंत कहेंगे 25%। फिर मैंने कहा बेटा 1/5 का मीन क्या होता है? तो आप कहेंगे 20%। फिर बेटा मैंने आपसे कहा कि 1/6 मतलब 100/6, 50/3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% हो गया इसका मीन। फिर आपसे कहा कि 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। फिर आपसे कहा 1/8 के लिए ज़्यादा सोचिए तो आपने कहा सर 100/8 तो 25, 25/2 तो 12.5%, 12.5% हो गया। फिर आपने कहा सर 1/9 तो 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। 1/10 लिखा इधर बेटा हमने 1/10 लिखा 1/10 का मतलब 10% हो जाएगा या 100/10। फिर मैंने लिखा 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। फिर हमने लिखा 1/12 का मतलब 100/12 जब हमने लिखा तो 100/12 अगर हमने लिखा है, ये लिखा 100/12। ठीक है, डायरेक्ट याद नहीं तो मैं बताता चल रहा हूँ आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 25/3, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। फिर मैंने कहा 1/13,
1/13 को आप कहेंगे 13 सत्ते 91, 100/13 लिखेंगे तो 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%, 13 सत्ते 91 और 91 में हम 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 7 सही 9/13%। फिर हमने लिखा बेटा 1/14 लिखा। 1/14 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 100/14, 100/14 तो 50/7, 7 सही 1/7%, 1/7%, 7 सही 1/7% हमने लिखा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको सब समझाया था। अगर मैंने आपसे ये कहा बेटाओ कि 2/3 का, अब 2/3 की बात आती है। 2/3 अगर भिन्न है हमारे पास कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 2/3 खर्च कर दिया तो 2/3 का मीन आप क्या कहेंगे 200/3, 200/3 कहेंगे ना बेटाओ। तो 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। अभी ज़रूरत पड़ेगी हमको इसकी। फिर अगर कहीं मैंने 2/5 कहा आप लोगों से तो 2/5 का मतलब क्या कहेंगे 40%। 2/5 का अर्थ 40% होगा ना बेटा। 2/5 अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा 2/5 है तो 2/5 का मीन्स आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 भिन्न है ना, भिन्न को अगर हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 2/5 × 100 तो 5 दूनी 10 20 बार कितना आ जाएगा 40%। कोई दिक्कत बिठाओ, यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इतनी बात में। चलिए तो अब हम क्वेश्चनों पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा और आप इन्हीं को देखते हुए जवाब सेंड करेंगे। तुरंत जवाब बोलते चलेंगे और अपनी अपनी कॉपी में उसको लिखते चलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉकीज, आप लिखते चलिए, क्वेश्चन को लिखिए मेरे साथ साथ। टॉकीज के टिकट के मूल्य में, टॉकीज के टिकट के मूल्य में 1/11, 1/11 नहीं, टॉकीज के टिकट के मूल्य में 9 सही 1/11% की वृद्धि हो गई है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, टॉकीज के टिकट के मूल्य में 9 सही 1/11% की, 9 सही 1/11% की वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है। टॉकीज के टिकट के मूल्य में 9 सही 1/11% की वृद्धि हो गई है। तो तथा टॉकीज की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, टॉकीज की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, टॉकीज की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो टॉकीज की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। टॉकीज के टिकट के मूल्य में 9 सही 1/11% की वृद्धि हो गई तथा टॉकीज की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? आप समझ रहे हैं? आप क्या समझे? तो अब आप इसको डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप समझिए जरा इस चीज़ को। आप कहेंगे सर 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% का मतलब 1/11, 9 सही 1/11% का मतलब क्या हो रहा है 1/11। हमने कहा कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 9 सही 1/11% की, 9 सही 1/11% की वृद्धि हो रही है मतलब 1/9
11 की वृद्धि हो रही है तो कमी हो जाएगी 1/12 की। तो कमी होगी 1/12 की। जब कमी 1/12 की होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। 100 का मतलब 1/12 का मतलब आपको अगर डायरेक्ट ही पता है 1/12 का मीन 8 सही 1/3%। आपको डायरेक्ट ही मालूम है ना, 8 सही 1/3, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3 आपको मालूम है। तो आप डायरेक्ट ही कह देंगे कि 8 सही 1/3% की कमी हो गई दर्शकों की संख्या। आप ये फैक्ट तो बिल्कुल समझ चुके होंगे इस बात को कि कभी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि को हम कितना % कम करें। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे कहता कि चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई है। आप लोग लिखिए बेटा इस क्वेश्चन को, चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो अब आप सभी लोगों ने इसका आंसर मौखिक दे दिया होगा। क्या क्वेश्चन है? चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई है। किसके मूल्य में बताओ? चीनी के मूल्य में। तो उसकी खपत में कितने % की कमी करें? तो आप कह रहे हैं सर 33 से 1/3% की वृद्धि होना मतलब 1/3 की वृद्धि होना। 1/3 की वृद्धि हो रही है तो खपत में कमी करेंगे हम 1/4 की। जब 1/4 की कमी करेंगे तो इसका मतलब है 25% की कमी करेंगे। मौखिक सवाल हो रहा है ना, थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर आपको पढ़ना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर पेन नहीं उठाना, डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। कर पा रहे हैं ना आप सभी लोग? ये ज़रूर कमेंट करें कि यस सर हम सवालों को कर पा रहे हैं डायरेक्ट ही। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मीन नहीं रह गया। आप लोगों को अगर ये आंकड़े आपको याद हैं और ये क्वेश्चन अगर मैं देता हूँ तो पेपर में डायरेक्ट टिक होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन की चर्चा और करते हैं। मैंने ये कहा कि किसी व्यक्ति की आय को हमने 40% बढ़ाया। आप सोचिए बेटा, देखो किसी व्यक्ति की आय को मैंने 40% बढ़ाया तो उसे प्रारंभिक आय पर लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी? 40% बढ़ाया तो प्रारंभिक आय पर लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी? तो 40% बढ़ाने का मतलब 40/100 बढ़ाना, मतलब 2/5 बढ़ाना। 2/5 बढ़ाना है ना बेटाओ। 40% बढ़ाया इसका अर्थ है 40/100 बढ़ाया। 40/100 बढ़ाया मतलब 2/5 बढ़ाया हमने। 2/5 बढ़ाया तो कम कितना करेंगे हम? आप कहेंगे सर 2/7 कम करोगे। 2/7 मतलब 200/7। अब 7 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 दूनी 14। क्लियर बेटा इतनी बात? 7 दूनी 14 बचे कितने? 6। 7 8 56 28 सही 4/7% की कमी करनी पड़ेगी। 28 सही 4/7% की कमी करनी पड़ेगी, तब उसकी आय प्रारंभिक आय पर वापस आएगी। ये वाली बात क्लियर हुई ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जरा इसी क्वेश्चन को कि किसी व्यक्ति की आय को, या अन्य टाइप का ले लेना है। चलो मैंने कहा कि ए की आय बी की आय से 66 सही 2/3% ज़्यादा है। क्वेश्चन ये कहा कि यदि ए की आय बी की आय से 66 सही 2/3% ज़्यादा है। क्या कह रहे हैं? ए की आय बी की आय से 66 सही 2/3% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से
आय से कितने प्रतिशत कम होगी। आप समझ गए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप सोचिए ज़रा, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। सोचिए ज़रा। तो आप ये कहेंगे सर 66 सही 2/3% है ना। 66 सही 2/3% अगर हमने बढ़ाई है आय, तो 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3 बढ़ाया। जब 2/3 बढ़ाया तो प्रारंभिक आय पर वापस लाने के लिए 2/5 कम करना होगा, 2/5 कम करना पड़ेगा ना। तो ऊपर तो यही लिखेंगे, नीचे दोनों को ऐड करके। तो 2/5 कम करना मतलब 2/5 इंटू 100। 2/5 का मतलब सभी लोग जानते हैं 40% होता है। व्यक्ति की आय को 40% या बी की आय की आय से 40% कम होगी। कितना कम होगी बेटा? 40% कम होगी। आ रही ना बात समझ में? आपने परसेंटेज पढ़ा है, और ये जो परसेंटेज के मैंने आंकड़े लिखे हैं अगर आपको याद हैं तो CPR मेथड आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। 101% आपको पेपर में हेल्प करेगा, ये पक्की बात है। अब अगली बात कर रहे हैं हम इसी में। अगर मैंने ये कहा कि किसी त्रिभुज के आधार को, कोई भी आंकड़ा ले लें, जितने हमने पढ़े उनमें से कोई भी आंकड़ा आप ले सकते हो। चलो हमने माना कि ले लिया, किसी त्रिभुज के आधार को 7 सही 9/13। किसी त्रिभुज के आधार को, किसी त्रिभुज के आधार को 7 सही 9/13% बढ़ाया जाए तो उसकी ऊंचाई यह त्रिभुज की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, एरिया अनचेंज रहे। हमने बेस को इंक्रीज किया है। आप सभी लोग ध्यान रखना, CPR का अर्थ ये है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट राशि है। अब वो कह रहे हैं एरिया अनचेंज रहे, एरिया में कोई चेंज ना हो, क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। और इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, आधार को बढ़ा रहे हैं। एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि को डेफिनेट हमको कम करना पड़ेगा ना। बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया था ना कि एक को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। इतनी बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर हमने इसको 7 सही 9/13, अगर याद नहीं होगा तो 13 7 91 और 9 100/13 और परसेंटेज का नीचे 100 आएगा, तो इसका मतलब 1/13 बढ़ाया है हमने। त्रिभुज के आधार को 1/13 बढ़ाया है तो कम करना होगा 1/14। 1/14 कम करना होगा। 1/14 का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें इंटू 100 कर लेंगे तो 50/7, तो 7 सही 1/7% की कमी करनी होगी। 7 सही 1/7% की कमी करनी होगी। क्लियर इतनी बात? 7 सही 1/7% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर बेटाओ? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। फिर मैं एक वीडियो और भी अपलोड करूंगा, हो सकता है इस बार 4 या 5 वीडियो बन जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि CPR का क्या महत्व। क्लियर है ना बेटाओ? अब अगर मैं ये कहता, किसी भी बात की बात करें कि एक को बढ़ाएं तो दूसरे को कम की बात करें। मैंने कहा पेट्रोल के मूल्य में
पेट्रोल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो गई है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, ये क्वेश्चन हम लोग आप समझ गए। 12.5% का मतलब कितना होता है? 12 सही 1/2% का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25/2 हो रहा है। परसेंटेज का नीचे 100, 25 चौके 100, तो 1/8। अगर ऐसे नहीं आता तो हम ऐसे कर लेंगे। इसका मतलब कितना हो रहा है? 1/8। इधर हमने 1/8 का इंक्रीज किया, 12.5% का मतलब 1/8 ही तो हो रहा है। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, परसेंटेज का नीचे 100, 25 चौके 100 और 2 इधर 1/8। 1/8 को अगर हमने बढ़ाया है तो कम करेंगे हम 1/9। 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9% की कमी करनी होगी। तो ये CPR का सेकंड पार्ट था आप लोगों के लिए। अगले पार्ट में हम इसमें और लाभ हानि में CPR का कैसे प्रयोग होगा, प्रॉफिट लॉस में कैसे प्रयोग होगा, और अगर एक राशि को इधर हम घटा रहे हैं तो उधर हम कैसे बढ़ाएंगे उसको, उस टाइप के सवाल आएंगे। वो हम सेकंड थर्ड वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ेंगे, और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को देख लेंगे कि आपका बटन लाल तो नहीं हो रहा। लाल है तो अनसब्सक्राइब है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी बजाएंगे, जैसे जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।